भी दिखाई देते हैं, है ना। और बहुत सारे जो है कि वैश्विक स्तर पे जो है कि इनका कुछ अपना ही अलग जो है कि धरोहर के रूप में महत्व होता है कई बार, ठीक। तो इसलिए महत्वपूर्ण भी होते हैं और हमारे एग्जाम्स में जो है कि दिए जाते हैं प्रश्नों के माध्यम से, और हमको जो है याद करना पड़ता है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी है। जलप्रपात शब्द से साधारणतया पानी के संकलित रूप से गिरने का बोध होता है, अर्थात जलप्रपात या झरना वह जगह होती है जहां नदी किसी ऊंचे पहाड़ से या खड़े ढाल से नीचे की ओर गिरती है। सीधी सी बात है, आपका प्रपात शब्द का अर्थ ही होता है गिरना, है ना। तो जल का गिरना किसी ऊंचे स्थान से, ठीक है। अब ये प्राकृतिक भी होते हैं, ठीक है, कई बार। आइए देख लेते हैं। ये नदी के पानी का अपरदनात्मक स्थल रूप होता है। कई नदियों के उद्गम भी झरनों से ही होते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जा रहा है। जलप्रपात के विषय में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इस रूप में प्रश्न भी आपके आ सकते हैं, है ना। कोई भी स्टेट बेसिक का एग्जाम हो या फिर आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, उसमें इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जलप्रपात के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। जैसे कि अभी क्या कह रहे हैं कि नदी के पानी का अपरदनात्मक स्थल रूप होता है और कई नदियों के उद्गम भी झरनों से ही होते हैं। जलप्रपातों की उत्पत्ति प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार की होती है, यानी नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। प्राकृतिक जलप्रपात बहुधा पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि वहां पे भूतल क्या होता है, उतार चढ़ाव ज्यादा। अब जहाँ उतार चढ़ाव रहेगा वहां हमको उच्च और खड्ड जैसी स्थिति मिलेगी, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब जल गिरेंगे तो क्या ऊंचाई से गिरेंगे और एक झरने का रूप ले लेगा। तो ज्यादातर जो है प्राकृतिक आपको जो मिलते हैं ना, वो आपको पर्वतीय क्षेत्र में मिलेंगे, ठीक। आगे बात करें थोड़ा सा। अब जो है कि आपका स्टैटिक पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहीं से आपको याद करना है। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है कि अगर बात करें हम, तो जो भारत में जितने जलप्रपात पाए जाते हैं, आपको पता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की स्थिति वहां पे बनती है, जिसके वजह से ज्यादातर जो प्रपात है आपके जलप्रपात है वो दक्षिण भारत में अधिकांशतः देखने को मिलते हैं, ठीक। ये चीज दिमाग में रखिएगा। बाकी वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस, ये जो है कि वर्ल्ड बेस है, यानी कि वर्ल्ड डाटाबेस है, यानी कि जो आपके वैश्विक तौर पे जो निर्णय लेते हैं कि कौन से स्थान का वाटरफॉल कौन सा महत्व रखता है, ये इसकी क्या करते हैं, गणना करते हैं, ठीक है। ये उसके बारे में बताते हैं कौन, वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस, ठीक है। तो इनके अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है, इनके अनुसार, ठीक है। अब इनके अनुसार तो ऊंचीकल भी नहीं है, जबकि भारतीय कई जो है कि भारत में जो आधिकारिक वेबसाइट पाए गए हैं उस पे जो है कि ऊंचीकल को सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है, लेकिन ये नहीं मानते हैं। आइए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जोग प्रपात है इनके अनुसार, ठीक है। तो अगर पूछ दे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस तो आप इसको लेकर के चलेंगे, ठीक। सबसे बड़ी बात कि शरावती नदी पे आपका जोग प्रपात स्थित है, ठीक। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पे स्थित है आपका शिव समुद्रम जल प्रपात, ठीक है। आयतन की दृष्टि का कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि सबसे ज्यादा मात्रा में जल को जो है कि क्या करता है, विसर्जित करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में आयतन की दृष्टि से, ठीक। तो इसको माना गया है, तो वो शिव समुद्रम जलप्रपात है। यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है तथा हुंड्रू की बात करें तो हुंड्रू प्रपात जो है आपका झारखंड राज्य में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर है। हुंड्रू को प्रश्न पूछा गया है आपसे, हुंड्रू के बारे में प्रश्न जो है कि पूछे गए, ठीक है। हमारा जलप्रपात, ये भी अनगिनत बार जो है कि वनडे एग्जाम्स के क्वेश्चंस रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है आपका कपिल